हेलो स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर है सेट थ्योरी का, जिसमें हम सेट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए यूनियन बी या बी यूनियन ए निकालूं तो ये इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर हम ए इंटरसेक्शन बी और या बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो भी इक्वल होगा। ए और बी के कोई भी एलिमेंट लेके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि ए यूनियन ए के बराबर होता है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। और अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, और अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। ठीक है, और अगर यूनियन लेंगे तो यू आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक सेट ले लेता हूं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, और यू ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक ले लिए। अब जैसे मैं ए यूनियन यू निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ए और यू के एलिमेंट लेने हैं सारे। तो जैसे ए के क्या है 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी होंगे तो ये सारे आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक। तो इसका मतलब ये यू के बराबर ही आ जाएगा। और अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों के कॉमन लेने, तो कॉमन क्या होंगे इन दोनों में, ए के एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी कि 1 2 3। यहाँ से दिख रहा है कि ये एक इक्वल आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए आएगा और यूनियन निकालोगे तो यू आएगा। और अगर इंटरसेक्शन लोगे फाई के साथ तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा तो ये ब्रैकेट अगर मैं इनके बीच में लगा दूंगा, यानी कि जैसे मैंने ऐसे लिखा ए यूनियन बी, ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, फिर यूनियन सी इक्वल टू, अब मान लो ए यूनियन और पहले मैं इसका यूनियन निकाल लूंगा बी यूनियन सी, तो ये इक्वल होता है। इसी प्रकार ये इंटरसेक्शन में भी लागू होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम इनको इनको ले लेंगे तो ये आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसको हम पहले हमने ए यूनियन बी लिखा, फिर ए यूनियन सी लिखा और बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया। और ये उल्टा भी ट्रू होता है, कहीं ऐसा लिखा है तो उसको वापस ऐसे लिख सकते हो, और ये इंटरसेक्शन में भी वैलिड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। देखो ये क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर मैं इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यानी कि ए डैश बी डैश, तो इसको रिवर्स कर दो, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, यानी कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यहाँ पे आएगा ए डैश बी डैश और ये यूनियन बन जाएगा। और ये ऐसे लिखा है तो ये भी ट्रू है, यानी कि उल्टा भी सही होता है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा। और अगर किसी सेट के, जैसे अभी हमने सेट के लिया था 1 2 3 और यू क्या था 1 से 10 तक। ठीक है, तो ये आपका 10 तक हो गया। जैसे मैं ए डैश की बात करूं तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस है, तो ए को हटा के जो बचेगा तो यहाँ से क्या आएगा 4 5 6 अप टू 10 तक। अब मुझे क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए डैश के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो ये फाई आ जाएगा। ठीक है, और अगर यूनियन निकालोगे यानी कि ए यूनियन ए डैश, तो वापस से यू आ जाएगा, क्योंकि देखो ए डैश में 4 के मतलब ए में 1 2 3 है और ए डैश में 4 5 से लेके 10 तक, तो ये पूरे फिर यू के बराबर हो जाएंगे जब यूनियन लोगे तो। अब इसके बाद देखो हम क्वेश्चन करते हैं एक, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कह रहा है, यू एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये 2 से 12 तक, तो यू मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 2 से 12 तक, तो 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में 12 आएगा। और एक सेट है ए, तो ए क्या है, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो केवल 2 भर होगा। ठीक है, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो यही है। और बी सेट क्या है आपका, बी इज द सेट ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर लिख लो, यानी कि 12 24 36, और ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा,
तो ये बहुत सारे होंगे। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है ये, तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहला चेक करो, ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी के एलिमेंट तो ए में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो 5 आएगा। और ये जो डी ऑप्शन है ना, ये तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ था, अभी पढ़ा था, तो ये तो हमेशा सही है। और ये भी सही है क्योंकि एम्प्टी सेट आ गया। अब बचे बी और सी। तब ए माइनस बी निकाल लिया हमने, ये 5 आया था। अब बी इंटरसेक्शन ए डैश निकालो, यानी कि ए डैश यहाँ पे निकाल लो। तो ए डैश क्या आएगा, तो इसमें से 2 को हटा दो, तो ये आएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन 12 तक। तो ये ए डैश आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए डैश निकालो, तो बी के साथ इंटरसेक्शन, तो इसमें से कॉमन देखो क्या होगा। तो बी के साथ कॉमन केवल 12 का मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आएगा। तब देख रहे हो आप, ये 12 आया बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ए माइनस बी 5 आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है और इसमें इक्वल कह रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो गलत होगा वही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे मैंने टिक लगाए तो ये सब हटा दो, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है ना हमसे, तो नॉट करेक्ट में यही बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी चेक कर सकते हो, ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। ये भी ट्रू है, ट्रू, और ये भी ट्रू, बस ये फॉल्स है, तो यही आंसर है, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वेन डायग्राम समझा था। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको समझो। जैसे यहाँ पे मैंने ये दोनों सर्कल बनाए, ये पूरा ए है, ये बी है, ये जो इतना पार्ट है ये ए का है, तो ये एन ए हो गया, ये एन बी हो गया। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार आ जाएगा, एक बार ए में आएगा, एक बार बी में आएगा। तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा, तो एक बार इसको हटा दिया, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन ए यूनियन बी, तो ये लिखा मैंने एन ए प्लस एन बी। अब एन ए का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, एन ए में ये दोनों आएगा, ये पूरा एन ए है, तो ये डॉट प्लस एन बी लिखा, तो एक डॉट यहाँ पे आएगा और एक डॉट यहाँ पे आएगा। फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि एक डॉट हटा दो, तो एक ये वाला हटा दिया। तब देखो ये रीजन और ये रीजन, यही तो पूरा होता है एन ए यूनियन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एन ए माइनस बी का मतलब केवल ये इंटरसेक्शन को हटा देंगे, ये हम पढ़ चुके हैं ना कि एन ए माइनस बी बोलने का मतलब है कि एन ए, जब मैं एन ए लिखूंगा तो ये भी आएगा और ये भी पार्ट आएगा, लेकिन हमें ओनली एन ए चाहिए। अब हमें बी वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ये कॉमन वाला हटा दो, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और इसी में अगर मुझसे ये पूछ ले एन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब ये वाला पार्ट, ये जो बचा इस साइड का, तो इसमें क्या करेंगे हम, एन बी का मतलब ये पूरा हो गया, तब इसको हटा दो, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हटा दिया तो ये आ जाएगा। ये सब समझ लो, ये फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 3 सेट वाले, जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले याद करने जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी इसमें। जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा, ठीक है, ये सारा का सारा लेना है, ठीक है। इस पूरे की बात हो रही है। तब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे समझो कि जैसे एन ए लिखा, जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी में हमने एन ए लिखा, तो एन ए का मतलब कि ये लेना है मुझे, ठीक है। ये ए का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, और ये भी ए का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, तो एन ए का मतलब ये हुआ। और एन बी का मतलब ये लेना है, ठीक है, ये भी लेना है, और ये लेना है, ये लेना है। एन सी की बात करें तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और ये भी लेना है। इसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये, तो इसको हटाना है, तो एक यहाँ से हट जाएगा और एक यहाँ से हट जाएगा। फिर इसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये है, तो एक यहाँ से हटा दो और एक यहाँ से हटा दो। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी आपका ये है, तो एक यहाँ से हटा दो और एक यहाँ से हटा दो। तो हमारे पास देखो अब बचा क्या, तुम्हारे पास ये बच गया, ठीक है, ये बच गया
और एक ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा ही हट गया, लेकिन हमें एक बार ये भी चाहिए, तो अब इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ये आ गया। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा है, तो इसको याद मत करो, आप तो ये समझो कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो इसमें हमें कौन सा पार्ट लेना है। डेरिवेशन तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो मैं ये सब हटा के आपको ये समझा रहा हूं। इसी में इसको भी देख लो, तो देखो ये सी है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू सेट। मान लो कि मैंने ये रीजन ले लिया, ठीक है, तो ये रीजन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। इसी प्रकार अगर मैं इसको ले लूंगा, ठीक है, तो ये ए में प्रेजेंट है और सी में प्रेजेंट है, और अगर इसको ले लेंगे तो ये बी में और सी में प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये लेना है। तो जब भी बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए बी सी, तो ये पार्ट लेना है, तो ये तीनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर किसी को ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब ये सब याद करोगे तो भूल जाएगा, इसलिए मेथड को समझो, ठीक है। और डेरिवेशन ऐसे ही कर सकते हो जैसे हमने अभी डॉट क्रॉस वाला किया था। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एट लीस्ट टू ऑफ द सेट ए बी सी। तो इसमें कह रहा है कि एट लीस्ट टू, इसमें इसने बोला था एग्जैक्टली टू, और इसमें पूछा है एट लीस्ट टू। एट लीस्ट का मतलब कम से कम टू, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम टू वाले तो हमें पता है, कम से कम टू वाले तो ये थे, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 मिल जाएगा, तो ये पार्ट और इंक्लूड हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 का मतलब कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये भी लेना है, क्योंकि कम से कम 2 या फिर 3 भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब इसमें ये पूरा आ जाएगा। और फिर ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। जब एग्जैक्टली 1 कहेगा तो एग्जैक्टली 1 केवल तब मिलेगा जब मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा, ये एग्जैक्टली 1 वाला है, केवल ये, ठीक है। यहाँ पे अगर लोगे तो या तो ए मिलेगा, ये कम से, इसमें केवल ए मिलेगा, इसमें केवल सी है, इसमें केवल बी है, तो ये पूरा बीच का हटा देंगे, ठीक है। तो ये और ये लेना है हमें। और चाहो तो मैं इसमें समझा सकता हूँ कि इसमें अगर देखना चाहो तो इसको हटा दो। तो इस डायग्राम में देखो, जब कहेगा एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब कि केवल ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, केवल ये लेंगे, तो ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, लेट ए इज द सेट ऑफ एन बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है, ये बिलोंग का साइन है, एचसीएफ एन और 45 का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेट ए बनेगा हमारा वो इस टाइप से बनेगा, मैं 1 का 45 के साथ एचसीएफ लूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का लेंगे तो भी 1 आएगा, 3 का लेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 4 का लेंगे तो भी 1 आएगा, 5 का नहीं आएगा, ठीक है, 6 का नहीं आएगा, 7 का 1 आएगा, ठीक है, और 8 का 1 आएगा, इसके बाद 11 का 1 आएगा, 13 का 1 आएगा, और 14 का भी 1 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये सेट ए बना लिया। फिर कह रहा है एंड लेट देन द सम, इस पर कुछ गड़बड़ हुआ, लेट के बाद ये आना चाहिए बी वाला सेट, ठीक है। तो लेट बी इज द सेट ऑफ 2k सच दैट के, और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुआ है, लिखा है ये बिलोंग का साइन होना चाहिए, के बिलोंग्स टू, और यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन और अप टू, ये यहाँ से ये लाइन काट दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सच दैट के बाद ऐसे लिखा है के बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन, और ये 100 तक गया, ठीक है, इस टाइप से है। जो बी वाला सेट है इसको हम बना लेते हैं, बी इज द सेट ऑफ 2 के मल्टीपल आएंगे, जैसे 1 लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 लोगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, अप टू, और ये 100 तक गया तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 200 हो जाएगा। अब हमें बताना है
देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख लेना। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी में जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है उन सभी का सम बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या क्या आएंगे उनका सम निकालना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, जैसे कि पहले हमें देखा कि 2 कॉमन है, फिर प्लस सम निकालना है, फिर 4 कॉमन है, 6 नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें पता नहीं चलेगा। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, HCF ऑफ n का 45 के फैक्टर कर लो तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ये आएगा। इसके साथ 1 होना चाहिए, मुझे कॉमन चाहिए। अब इनके साथ जो भी आएगा वो तो कॉमन होगा नहीं, जैसे कि 3। अब इसमें जैसे n है, अगर मैंने n ले लिया, अगर मैं n को सिलेक्ट कर लूँगा 3 का मल्टीपल या डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब है कि वो कॉमन नहीं मिलेगा। 3 के मल्टीपल जैसे 6 है, फिर 9 आएगा। ठीक है, तो वो कॉमन नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें नहीं होंगे वो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट बी डिविजिबल बाई 3। इसी प्रकार 5 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, तो नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो अब यहाँ पे मुझे हटाने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने एक काम किया, पहले ये सारे लिख लिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 200 तक। ठीक है, ये सारे लिख लिए। अब इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, देखो जैसे कि यहाँ से 6 मिला था। ठीक है, तो अब मैंने 6 ले लिया, 6 तो इनमें कॉमन है नहीं है, तो 6 के मल्टीपल हटा दो, 6। ठीक है, 12 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, फिर माइनस। अब जैसे इसके बाद 10 मिला तो 10 के मल्टीपल भी हटाने पड़ेंगे, तो 10 के मल्टीपल 10। ठीक है, 10 प्लस 20 एंड सो ऑन। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल हटाए, 6 आया, 12 आया, ऐसे 30 आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको पता है कि आगे चल के यहाँ कहीं पे मुझे 30 मिलेगा और 30 यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, 30 यहाँ पे भी मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि एक बार 30 यहाँ से हट गया और एक बार यहाँ से हट गया। ठीक है, तो अब वो 2 बार हट जाएगा, इसके बाद 60 हट जाएगा आगे। ठीक है, तो अब हटाना एक बार है लेकिन हट गया 2 बार, तो इसका मतलब है क्या, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। जो 30 के मल्टीपल होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 30, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 180 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी में। तो अब ये 2 से लेके 200 तक है, तो इनको ऐड करो, ये तो AP है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 100 तक। ठीक है, फिर माइनस, इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। और ये लास्ट में 198 तक जाएगा, उसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 198 में 33 तक जाएगा ये। इसके बाद ये 10 के मल्टीपल है, तो माइनस, इसमें 10 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। 200 तक गया था, 200 में 10 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 20 बचेगा। और इसके बाद अब ये लास्ट, इसमें 30 प्लस, तो अब इसमें 30 से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, और इसमें 30 से डिवाइड करना है तो ये 6 बचेगा। अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 1 से लेके 100 टर्म तक का सम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 50। तो ये आएगा 50/2 और 51 माइनस 6। ऐसे इनको ऐड कर लो। अब ये तो 33 टर्म है, तो यहाँ से क्या आएगा, 33 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दो तो 34, फिर माइनस 10, ये 20 टर्म है, तो आएगा 20/2 इंटू 21 प्लस 30, और ये 6 टर्म है, तो आएगा 6/2 इंटू 7। और बस अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0, ठीक है, और ये 5 और ये 25। इसके बाद प्लस, और इसको कैंसिल करो तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99
इंटू 34 माइनस, और अब ये सब कैलकुलेशन है आगे, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो ये आप ट्राई करना। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन है तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन वाइज, बाकी तो सिंपल था। तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सर्वे सो दैट 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड अ न्यूज़पेपर ए। ठीक है, और 76 जो है वो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, एक्स जो है वो दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम दो ऐसे सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका ए है और ये बी है। अब ए में जो 63% लोग हैं, ठीक है, ये न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, और इसमें 76% लोग बी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और एक्स दोनों को पढ़ते हैं, तो एक्स यहाँ पे आएगा। फॉर्मूला लगा लो, एन ए यूनियन बी बराबर क्या था, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखो एन ए क्या है, एन ए का मतलब होगा ये 63%, तो 63 एन बी 76 और माइनस एक्स, इसको ऐड कर लो तो ये कितना आएगा 6 3 9 और 13, तो ये आ गया माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एन ए यूनियन बी आ गया। अब हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी एक्स की, तो एन ए यूनियन बी जो आया यहाँ पे लिख लेते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 139 माइनस एक्स। ठीक है, ये एन ए यूनियन बी आ गया। देखो एक छोटी सी चीज़ है जो आपको अब यहाँ पे याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैं एन ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 100% हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये 100% होगा या फिर उससे कम होगा, एन ए यूनियन बी। और अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो ये जो आता है ये आता है दोनों में जो ये मिनिमम होगा, एन ए और एन बी में जो भी मिनिमम होगा उनमें से लेना है। 139 माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू होगा 100 से। ठीक है, यहाँ से, तो अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी, इसको साइड भेज दो तो आएगा माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू, और ये 39 बचेगा माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो x ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा 39। x की वैल्यू 39 या फिर इससे बड़ी होगी। अब यहाँ से ऑप्शन हटा सकते हो, जैसे कि ये 39 से कम है, ये भी कम है, तो ये दो नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, तो अब ये जो एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये तो कॉमन पार्ट है ना, तो इनमें मिनिमम कौन है 63, तो x जो है वो 63 के बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता, नहीं तो फिर कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो मिनिमम क्या है एन ए, तो एन ए या तो 63 होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो अब देख लो, जैसे ये 65 है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, 63 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।